नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। बहुत लंबे समय से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर बायोलॉजी की जो क्लास आपने अधूरी छोड़ी है उसे कंप्लीट करा दीजिए। तो आज से बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट है। इस पर 2 से 3 यूनिट बचे हुए हैं। फिजिक्स से कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, 1 से 2 दिन में, और मैथ्स से स्टार्ट हो गई है। देखिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे किसको, बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और इसके जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो ये अब यहाँ से टॉपिक है बहुत लेंदी टॉपिक हैं। जैसे आप देख सकते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। इसके जो भी सारे सिस्टम है बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैंने उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हुई हैं। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ तो आपको दूंगा ही दूंगा। इसके जो डिटेल नोट्स हैं, बहुत डेप्थ में जो नोट्स हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सेंड कर दूंगा। इसी पीपीटी जो ये पीडीएफ है इसी में नीचे से ऐड कर दूंगा उन पेजों को भी। आप उन पेजों से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं बचा हुआ है, आप लोगों के पास भी बहुत कम समय है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, मेन तो मैंने इस पर करा दिया है, और बाकी जो इसके अलावा नोट्स हैं मैं इसी चीज़ के नोट्स, इसी के जो पीडीएफ है नीचे इसमें ऐड कर दूंगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। आप उन पेज को निकाल लेना और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता था मैंने इस टॉपिक में कवर करा है। आज हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र है कि आपको पता है कि हम खाना पीना खाते हैं वो कैसे कैसे पचता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। पाचन तंत्र वह प्रणाली है जो भोजन को तोड़कर पोषण तत्वों में बदलता है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। बोल रहा है कि भोजन को हम खाते हैं, उसके अंदर जो भी वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, जो भी चीज़ें उनको तोड़ता है और हमारे भागों में भेज देता है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले है मुख गुहा, ठीक हो गया। मुख गुहा माहुत कैविटी से बोलते हैं। भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अपने मुंह के अंदर डालते हैं और भोजन का पाचन होना यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक हो गया भैया। इसमें लार निकलता है, सैलिवा भोजन को नरम बनाता है। लार निकलता है वो हमारी जो भोजन है उसको नरम बनाता है, और उसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है। चलते हैं आगे को, क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो अपने आप में बहुत बड़ा ये टॉपिक है जिसको पढ़ाने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसे एक वीडियो में कवर करूंगा तो सोच सकते हैं कि कितना मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँगा, कितनी चीज़ें मैंने कट करी होंगी, लेकिन टेलीग्राम पर आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। भैया जी, ग्रसनी या ग्रासनली जिसे बोलते हैं, एसोफेगस जिसे बोलते हैं, यह भोजन को मुंह से पेट तक ले जाता है। जो क्या है, एसोफेगस है, ये जो हमारा भोजन है इसको कहाँ तक ले जाता है, हमारे पेट तक ले जाता है ना। यह लिख दिया, ठीक हो गया। अगला है पेरिस्टोलिस, ठीक है। पेरिस्टोलिस नामक क्रिया द्वारा भोजन नीचे धकेला जाता है। क्वेश्चन पूछता है जो भोजन है हमारे पेट तक किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन में मिल सकता है पेरिस्टोलिस जो नामक क्रिया होती है उसके द्वारा भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। अमाशय क्या होता है, स्टमक क्या होता है? पेट में ग्रेस्टी जूस, ठीक हो गया, ग्रेस्टी जूस निकलते हैं, पाया जाता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भैया HCl निकलता है और पेप्सिन निकलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अमाशय से कौन से 2 जूस निकलते हैं, तो आप बोल दोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो होते हैं वो कहां से निकलते हैं, अमाशय से। यह प्रोटीन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। कौन? अमाशय जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है और छोटे छोटे भागों में बांट देता है। छोटी आंत का काम क्या है? यहां पर अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बोल रहा है छोटी आंत में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहां पर अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं, डुओडेनम और जेजुनम और इलियम। ये इंपॉर्टेंट है, 3 नाम पूछ देगा कि भैया इलियम कहाँ पाया जाता है, आप बोलोगे छोटी आंत में। जेजुनम कहाँ पाया जाता है, आप बोलोगे छोटी आंत में। और डुओडेनम कहाँ पाया जाता है, आप बोलोगे छोटी आंत में। आ गई होंगी बात समझ में, है ना। ऐसी कोई परिभाषा मैंने नहीं लिखी है जो आपको समझ में नहीं आएगी। यकृत है ना, लीवर और पित्ताशय है ना, गैल ब्लैंडर जिसे हम बोलते हैं, पित्ताशय से बोलते हैं, यह पित्त रस है ना, बिल जूस बनाता है जो वसा के पाचन में सहायक करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया जो यकृत से जो रस निकलते हैं वो किसके सहायक करते हैं, आप बोलोगे वसा फैट को वो पाचन में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। पित्ताशय इस पित्त रस को संग्रह करती है, और जो पित्ताशय है वो जो ये रस है, यकृत का जो रस है इसे क्या करती है, वो संग्रहित करती है, इसका मतलब स्टोर करती है।
भैया जी अगला आ गया अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय यह एंजाइम बनाता है। यह क्या बनाता है? एंजाइम से बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ता है। क्वेश्चन पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को कौन तोड़ता है? आप बोलोगे अग्नाशय। ठीक हो गया, अग्नाशय इसका एक ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। अगला है बड़ी आंत। ठीक है भैया, बड़ी आंत यह जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन और अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करने में मदद करता है। क्वेश्चन बोल देगा कि भैया जल का अवशोषण और जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है, जो हमने खाया पिया उसका जो बेकार पदार्थ है, उसको निष्कासन में कौन मदद करता है? आप बोलोगे लास्ट में बड़ी आंत में जाता है। कहाँ? बड़ी आंत में जाता है और वहीं से फिर आगे क्या बनता है? ये गुदा में पहुंचता है। यह पाचन प्रक्रिया का अंतिम भाग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि पाचन कहाँ से शुरू होता है? भैया मुंह से शुरू हुआ था और लास्ट में पाचन कहाँ होता है? गुदा में होता है। ठीक है, एनएस में होता है। यह अंतिम भाग है जहां पर पाचन क्रिया चलती है, जहां से मल शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया, तो स्टार्टिंग भाग क्या था? मुंह था और अंतिम भाग क्या है? गुदा है। तो हमारे शरीर की बातें में कहाँ कहाँ भोजन कैसे कैसे पचता है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अगला ये रहा है ना, पाचन तंत्र की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। भैया जी जो पाचन क्रिया है इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? अल्प विघटन होता है, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। यांत्रिक और रासायनिक पाचन भैया इसके अंदर होता है। दांतों, लार और गैस्ट्रिक जूस द्वारा भोजन का क्या होता है? टूटना। ये यांत्रिक और रासायनिक पाचन है। अवशोषण, पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण होना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। लास्ट में उत्सर्जन हो जाता है भोजन का। अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो चार प्रकार से होता है। पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भैया दांतों, लार, गैस्ट्रिक जूस द्वारा भोजन का क्या होता है? टूटना होता है, फिर पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण हो जाता है, लास्ट में खराब चीजें हमारे क्या शरीर से बाहर निकल जाती हैं। निष्कर्ष क्या निकला? मैंने फिर बोला कि बहुत कम समय में पूरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई। जब आप मेरे नोट से पढ़ेंगे ना, इसके बाद जो नोट्स दूंगा तो उससे चीजें और आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। पाचन तंत्र भोजन को पोषक तत्वों में परिवर्तन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मेन काम तो इसका ये है। दूसरा, अच्छे पाचक के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त जल का सेवन आवश्यक है। तो आप बोलते हैं ना डॉक्टर लोग कि पानी ज़्यादा पिए। क्यों पिए? भैया अच्छे पाचन के लिए। जितना अच्छा ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। हम सांस कैसे कैसे लेते हैं आइए देखते हैं। परिचय। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में सहायक करता है। इसका मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेन कंपोनेंट, मुख्य अंग क्या है? भैया जी नाक एवं नासिका गुहा। ठीक है, हवा को छानना, गर्म करना और नम बनाना, ये सारा काम किसका है? नोज या नेसल कैविटी का काम है। हमारी जो नाक है इसका काम क्या है? हवा को छानती है, गर्म करती है और नम करती है। दूसरा हो गया गला या ग्रसनी, वायु और भोजन के लिए मार्ग प्रदान करती है। कौन? भाई जी गला या ग्रसनी। ठीक हो गया। तीसरा है स्वरयंत्र, वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करती है और हवा को श्वास नली में भेजती है। कौन भेजती है? वॉइस बॉक्स या स्वरयंत्र। ठीक हो गया। ये सारी इनको आप नोट कर लेना कॉपी में, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत। अब देखो श्वास नली में क्या करते हैं? गले को फेफड़े से जोड़ती है। ठीक हो गया भैया जी। जो सांस नली है ये क्या करती है? जो हमारा गला है इसको किससे जोड़ती है? हमारे फेफड़ों से जोड़ती है, हमारे लंग से जोड़ देती है। ठीक है, बोकस और ब्रोकिंग ओल्स भैया जी श्वास नली की शाखाओं को फेफड़ों में जोड़ती है। जो श्वास नली हमारी, जो हमारी क्या है? श्वास नली है, उनकी शाखाओं को किससे जोड़ती है? फेफड़ों से जोड़ती है। उसे क्या बोलते हैं? ब्रोक से बोलते हैं। ठीक हो गया। और ब्रोंकिओल्स इसे हम बोला जाता है। अगला है लंग्स। फेफड़ों का काम क्या है? मुख्य अंग जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे जो फेफड़े हैं बोलते हैं कि भैया धूम्रपान नहीं करना चाहिए, हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, और अगर फेफड़े खराब हो जाएंगे सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। इसी वजह से डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो मुख्य अंग जहां गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या है? हमारे फेफड़े हैं भैया। ये हमारे क्या हैं? फेफड़े हैं। ठीक है, अगला कहता है एवियोली या वायुकोश, छोटे वायु थैले जहां ऑक्सीजन रक्त में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। भैया ये बोला छोटे वायु के थैले हैं, छोटे छोटे वायु के थैले जहां ऑक्सीजन रक्त में जाता है। जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे रक्त में घुल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या निकलती है? वहां से बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है। अगला है डायफ्राम, जिसे क्या बोलते हैं? डायफ्राम या पेशीय झिल्ली जिसे बोलते हैं। एक पेशी जो संकुचन और प्रसार द्वारा सांस लेने में मदद करती है। भैया संकुचन और प्रसार द्वारा क्या करती है? सांस लेने में सहायता प्रदान करती है। उसे हम बोलते हैं डायफ्राम या पेशीय झिल्ली।
इसके बाद देखिए भैया सांस लेने की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। ठीक है, श्वास ग्रहण सांस लेना, डायफ्राम सिकुड़ता है और हवा को फेफड़ों में खींचता है। जब हम सांस लेते हैं जो हमारे अंदर डायफ्राम है वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है और हवा को कहाँ भेज देता है? हमारे फेफड़ों के अंदर भेज देता है। फिर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होगा फेफड़ों के अंदर। ऑक्सीजन वायु कोषों से रक्त में जाती है। जो ऑक्सीजन है वो वायु कोष के द्वारा हमारे किस में फैल जाती है? शरीर के रक्त में फैल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त कोषों से कहती है बाहर की ओर निकल जाती है। श्वास निष्कासन, सांस छोड़ना, डायफ्राम ढीला पड़ता है जब हम सांस छोड़ते हैं। जैसे ही मैंने सांस छोड़ी तो जो हमारा डायफ्राम है वो क्या हो गया? ढीला पड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है उसी समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, शरीर को ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। भैया मेन काम इसका है, शरीर से अवशिष्ट गैसों CO2 को बाहर निकालता है, दूसरा काम। ठीक है, स्वर यंत्र के माध्यम से बोलने में मदद करता है, ये तीसरा काम। ये इसका निष्कर्ष हमने निकाल दिया इतनी जल्दी। ठीक है, बाकी नोट्स तो आपको दिए जाएंगे। रक्त संचार प्रणाली अगला टॉपिक। ठीक है, इसी में अगला आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार जो प्रणाली होती है क्या? रक्त संचार प्रणाली शरीर में ऑक्सीजन, पोषण तत्व, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। बिल्कुल सही बात। मुख्य अंग हृदय है इसका। एक पेशी अंग जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है वो क्या है? हमारा हृदय है। हमारा हृदय ही एक ऐसा भाग है जो क्या करता है? पूरे शरीर में पंप करता है। किसका पंप करता है? रक्त को पहुंचाता है। ठीक हो गया, दूसरा रक्त लिखा है। यह एक द्रव जो ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अवशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। भैया एक द्रव है, जो ब्लड है ये द्रव है, पानी की तरह है, लिक्विड है, जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? ले जाता है। ठीक है, रक्त के भी प्रकार लिखे हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, RBC। भैया हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ले जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो किसके सहायता से ऑक्सीजन ले जाती हैं? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन की सहायता से। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक हो गया। अगला है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। संक्रमण और बीमारियों को बचाव करता है। भैया जी ये क्या करता है? संक्रमण और जो हमारी बीमारियां हैं इससे हमें क्या करता है? बचाता है। कौन? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये रहा अगला, बोलता है प्लेटलेट्स और रक्त कणिकाएं। बोलते हैं ना प्लेटलेट्स गिर गई हैं, प्लेट जो हमारी है वो गिर गई हैं, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ये क्या करती हैं? हमारे जो खून है, जो ब्लड है, उसका जो क्लोथिंग होता है उसमें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। भैया प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल भाग जो पोषण तत्व और हार्मोन से ले जाता है। भैया जो हमारा रक्त है उसका एक तरल भाग जो लिक्विड भाग है, ठीक है, वही प्लाज्मा है और ये पोषक तत्वों को क्या करता है? और हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगला है रक्त वाहिनिकाएं, ब्लड वेसल्स। ये नलिकाएं होती हैं जो रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। कौन? रक्त वाहिनिकाएं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। धमनी, हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, हृदय से जो धमनियां हैं ये क्या करती हैं? हमारे हृदय से शरीर तक, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। ऑक्सीजन युक्त। ठीक हो गया। भैया शिराएं क्या होती हैं? शरीर से हृदय तक। ये शरीर से हृदय तक ले जा रही है, वो हृदय से शरीर तक ले जा रही थी, ये शरीर से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। ऑक्सीजन रहित, ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। ऊपर वाला क्या था? हृदय से हमारे कहाँ तक? पूरे शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जा रहे थे, लेकिन जो शिराएं हैं वो हमारे कहाँ? शरीर से हृदय तक ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उस रक्त को ले जाता है। इंपॉर्टेंट। अगला है कोशिकाएं, छोटे रक्त वाहिनिकाएं जहाँ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, वो कहाँ होता है? कोशिकाएं में होता है, कैपिलरीज में होता है। ये रहा अगला, रक्त संचार प्रणाली कैसे कार्य करती है इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में आता है और शरीर में पंप किया जाता है। ध्यान से सुनना, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन युक्त, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक आता है। कहाँ आता है? हृदय। और हृदय कहाँ भेजता है? उसे शरीर में भेजता है, पंप करता है। किसके द्वारा? इससे पहले बता दिया था आपको, किसके द्वारा बताया था? यहाँ फिर देख लो, फिर मैंने बताया था, यहाँ ये देखो, ये लिख रखा है, हृदय से शरीर
फेफड़े तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है कौन? धमनियां ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं? धमनियां ले जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में आता है और यहाँ शरीर में पंप किया जाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र किया जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में लौटता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो रक्त हृदय में लौटता है। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है और फिर वो कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेजता है। और ये प्रक्रिया बार बार चलती, फिर फेफड़े कहाँ भेज देंगे? ऑक्सीजन मिला के उसे हृदय में भेज देगा, हृदय पूरे शरीर में उसे पंप कर देगा। फिर क्या होगा? जहाँ ऑक्सीजन रहित है फिर वो हृदय से कहाँ आएगा? लौट कर हृदय में लौट आएगा। हृदय उसे कहाँ पहुँचा देगा? फेफड़ों में। फेफड़े क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन मिलाएगा और फिर कहाँ भेज देगा? हृदय में। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ये रहा इसका निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकला? शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाना इसका काम होता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना इसका काम होता है। संक्रमण से लड़ने और घावों को ठीक करने के लिए इसका मदद होता है। शरीर के तापमान और पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है या इसका ये कार्य होता है। ठीक है, बहुत कम समय में जो मेन चीज़ें थी आपको बता दी। धमनी शिराओं के बारे में पढ़ लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पूरा जो डिटेल में टॉपिक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अभी भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैंने नोट्स दिए उनको पढ़ लेना एक बार, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये क्लास थी बायोलॉजी की। कल आगे को हम इसमें पढ़ेंगे। बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। मैथ्स की क्लास आप ले रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।